हे गाइस नमस्कार, आप लोगों का टॉप 10 क्लासेस के प्यारे से यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। गाइस आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले कक्षा 10 की साइंस की। प्यारे बच्चों, आपको क्लास 10th में साइंस में 3 पार्ट पढ़ने हैं, फिजिक्स और केमिस्ट्री और बायोलॉजी, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान। इन तीनों भागों को पढ़ना है। तो आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे प्यारे बच्चों आपके 3 पार्ट में से एक प्यारा सा पार्ट जिसे हम भौतिक विज्ञान से नाम से जानते हैं। आज हम भौतिक विज्ञान क्लास 10th का स्टार्ट करने वाले प्यारे बच्चों, और आपको पूरी टॉपिक के साथ इस सेशन को हम लोग कंप्लीट करेंगे प्यारे बच्चों। और जो बोर्ड एग्जाम में जितने भी फिजिक्स के क्वेश्चन पूछे गए, अभी तक जितने क्वेश्चन पूछे गए, उन सभी क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे प्यारे बच्चों। उन सब क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे कब? जब एकदम क्लास हम लोग कंप्लीट कर लेंगे प्यारे बच्चों, तब। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज हमारा जो टॉपिक रहने वाला प्यारे बच्चों, वो हमारी टॉपिक है प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। चैप्टर का नाम है प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। अब इसी चैप्टर के अंतर्गत हम लोग धीरे धीरे सारी हेडिंगें पढ़ते चलने वाले प्यारे बच्चों। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप चैनल पर नए आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जो वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे प्यारे बच्चों। और अगर एक बार क्लास पसंद आए तो वीडियो को दोस्तों के पास जम के शेयर करिएगा। चलिए क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। भाई चैप्टर का नाम है प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। बच्चों आपके चैप्टर का नाम है प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। अब इसमें जो आपकी सबसे पहली टॉपिक्स आती है, सबसे पहली हेडिंग आती है बच्चों, वो प्रकाश होता है। प्रकाश के बारे में आपको पढ़ना रहता है कि प्रकाश क्या होता है। तो प्रकाश को समझने के लिए हम लोग नेक्स्ट पेज पे चलेंगे, फिर उसके बाद यहाँ पेज पे आएंगे, लिखेंगे क्या होता है क्या नहीं होता। पहले हम समझते हैं कि प्रकाश होता क्या है। ध्यान से देखना, प्रकाश क्या होता है। प्रकाश एक प्रकार की क्या होती है? ऊर्जा होती है। प्रकाश एक प्रकार की क्या होती है? ऊर्जा होती है। जैसे हमने कहा कि अगर आपके पास कोई एक टार्च हो, आपने टार्च को देखा होगा प्यारे बच्चों, और अगर कोई टार्च है, ये इमेजिन कर लेते हैं कि ये कोई क्या है? टार्च है। ये क्या है? ये कोई क्या है प्यारे बच्चों? टार्च है। अब इस टार्च से प्रकाश निकल रही है। इस टार्च से क्या हो रहा है प्यारे बच्चों? प्रकाश निकल रहा है। ये टार्च हो गए और ये टार्च का स्विच हो गया, जिससे हम लोग टार्च को ऑन करेंगे। तो अब क्या होता है कि इस टार्च से प्रकाश निकलना स्टार्ट होता है प्यारे बच्चों। टार्च से प्रकाश बाहर की तरफ निकलता है और बाहर की तरफ ये चलना स्टार्ट कर देता है। अब क्या हो रहा है भाई? ये टार्च से प्रकाश निकल रहा है। अब जैसे कि एक ये क्या है? रूम है। ये क्या है? यहाँ पर एक कोई ऐसा स्थान है, जैसे अगर हम इमेजिन कर ले प्यारे बच्चों कि यार ये कोई आपका, चलो समझ लेते हैं कि यहाँ पर एक कोई फुटबॉल या बॉल या कोई भी एक वस्तु रखी गई थी। ठीक, ध्यान से समझना। यहाँ कोई फुटबॉल रखी गई थी और यहाँ पर कोई एक लड़का जो है, या तो कह दे प्यारे बच्चों कि यहाँ से वो जो लड़का है, जो ये टार्च जल रही है, और एक लड़का यहाँ पर खड़ा है। ठीक, ध्यान से देखना, एकदम बिल्कुल प्यारा सा डिफिनीशन हम लोग समझने वाले हैं प्रकाश की क्या होती है। ध्यान से, यहाँ से प्रकाश निकला, इस फुटबॉल पे जाके पड़ा, और फुटबॉल से पड़ने के बाद ये प्रकाश टकरा के इसके आंखों पे पड़ा, इस लड़के के, प्यारे से लड़के के आंखों पे पड़ा, और ये फुटबॉल इसको दिखाई पड़ने लगा। इतनी देर तक ये फुटबॉल इसको दिखाई नहीं पड़ रहा था। ध्यान से समझना, हमने क्या कहा? ये कोई टार्च है, टार्च से क्या निकल रहा है? प्रकाश निकल रहा है, और ये प्रकाश इस फुटबॉल पे पड़ रहा है, और फुटबॉल से पड़ने के बाद जब टकराता है, टकराने के बाद इसकी आंखों पे पहुंच जाता है। अच्छा, आपके मन में चल रहा होगा कि सर प्रकाश जो है टकराने के बाद इसके आंखों पे न जाने के बजाय इधर उधर भी जा सकता है। फिर बच्चों इधर उधर तो जाता है, इधर भी जाए, इधर भी जाए, सभी जगह जाता है, पर हमको जो देखने वाला यंत्र है, जो हमारे पास आंख है, वही उस वस्तु को संवेदित करती है ना। तो इसलिए प्रकाश प्यारे बच्चों हमारी आंखों तक पहुंचता है, इधर भी पहुंचता है, इधर भी पहुंचता है, चारों तरफ जाता है, पर हम वहां पर रहते हैं, इसलिए हमको वो फुटबॉल क्या होता है? दिखाई पड़ता है। तो एक बार फिर से, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की क्या है? ऊर्जा होती है, जिसकी सहायता से इस ब्रह्मांड में या इस पूरे संसार में किसी भी वस्तु को देखा जा सकता है। बात समझ पाए? या हम कहते हैं प्यारे बच्चों, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है, जिसकी सहायता से अंधेरे में रखी हुई वस्तुओं को भी देखा जा सकता है, या अंधेरे में किसी भी वस्तु को देख सकते हैं। जब आप क्या होगा, वहां अंधेरा होगा, तो अंधेरा होगा प्यारे बच्चों, तो जैसे ही प्रकाश को हम लोग जलाते हैं, वैसे ही वस्तु दिखाई पड़ने लगती है। क्या होता है कि इमेजिन करो कि आप अपने हाल में हो, आप अपने कमरे में हो, जो आपका घर है उसके कमरे में हो, और उस कमरे में कुछ वस्तुएं रखी गई, और रात को आप कमरे में जा रहे हो, आपको वस्तु दिखाई नहीं पड़ा। जैसे आप टार्च को ऑन करते हो, जैसे टार्च को जलाते हो, वैसे ही वो वस्तु आपको क्या होने लगती? दिखाई पड़ने लगती। दिखाई पड़ती नहीं पड़ती? पड़ती है ना प्यारे बच्चों। तो सेम प्रकाश क्या है? ऊर्जा है, जिसके कारण हम किसी भी वस्तु को क्या कर पा रहे हैं? देख पा रहे हैं। तो यही चीज हम वहां पर लिखने का प्रयास करते हैं। आइए ध्यान समझना, हमने क्या कहा? तो इसकी सबसे पहली पॉइंट जरूर लिखते हैं कि प्रकाश एक प्रकार की क्या है? ऊर्जा है।
चलिए सबसे पहले देखिए प्यारे बच्चों, आपको सबसे पहले याद रखना होगा कि सारी चीज़ें आपको एकदम डिटेल से पढ़नी है, एकदम शार्ट कुछ पढ़ना ही नहीं है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है, एक प्रकार की, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। क्या है प्यारे बच्चों? ऊर्जा। अच्छा, किस प्रकार की ऊर्जा? उष्मीय ऊर्जा है। ठीक, किस प्रकार की ऊर्जा? उष्मीय ऊर्जा। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से, जिसकी सहायता से, जिसकी सहायता से, क्या, जिसकी मदद से या जिसकी सहायता से किसी भी वस्तु को देखा जा सकता है, या किन्हीं भी वस्तुओं को देख सकते हैं, किन्हीं भी वस्तुओं को देख सकते हैं, किन्हीं भी वस्तुओं को क्या कर सकते हैं प्यारे बच्चों? देख सकते हैं, वस्तुओं को देख सकते हैं। ठीक, क्या कर सकते हैं प्यारे बच्चों? किन्हीं भी वस्तुओं को देख सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं, यहाँ तक तो हो गया प्रकाश की बात। अब आगे बात करेंगे प्रकाश। ये देखिए, ये आपके चैप्टर का नाम है प्यारे बच्चों, और हमने यहाँ प्रकाश पढ़ा भी। केवल यहाँ प्रकाश के बारे में लिखा है कि प्रकाश एक प्रकार की क्या होती? ऊर्जा होती, जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु को क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं। क्या होता है प्यारे बच्चों, आपको समझाने में वीडियो काफ़ी लंबी होती है, आपको बार बार वही चीज़ें समझाया जाता है, कोई दिक्कत नहीं है बिल्कुल। आपको लगता है कि सर बहुत स्लो अगर पढ़ा रहे तो आप थोड़ा सा स्पीड बढ़ा लिया करो, बस और कुछ नहीं है। आगे बात करते हैं, आगे क्या बात करते हैं कि भाई प्रकाश तो एक प्रकार की ऊर्जा होगी। अब इसके गुण के बारे में देखते हैं कि प्रकाश के गुण कितने हो सकते हैं, प्रकाश का व्यवहार कैसा होता है। तो अब हमारी जो नेक्स्ट टॉपिक इसमें बनने वाली है, वो नेक्स्ट टॉपिक क्या बनेगी? प्रकाश के गुण। क्या बन जाएंगे? प्रकाश के गुण। बात करते हैं प्रकाश के गुण के बारे में। आइए, एकदम बिल्कुल कोई ऐसा चीज़ नहीं बताया जाएगा जो आपको समझाया न जाए। तो प्रकाश के गुण के बारे में बात करते हैं, प्रॉपर्टी ऑफ लाइट ना। तो सबसे पहले यार अगर मन में आता है कि चलो प्रकाश के गुण को पहले समझ के आते हैं, तब लिखते हैं एक पॉइंट। अच्छा ये बताओ, इमेजिन कर लो थोड़ा सा, इमेजिन कर लो प्यारे बच्चों, अगर ये फुटबॉल, जो ये फुटबॉल बना है वो, ये देखो थोड़ा सा अगर आपको दिख रहा होगा तो ठीक, नहीं दिख रहा होगा तो भी बताइएगा, कलर में कर देते हैं। ठीक, ये ना। अब देखना क्या होता है कि जो ये फुटबॉल होता है, अगर इमेजिन करो, थोड़ा सा केवल इमेजिन करो कि अगर ये फुटबॉल यहाँ ना होकर यहाँ रहा होता, ये फुटबॉल यहाँ रहा होता, तो क्या इस टार्च से जो प्रकाश निकल रहा है उसके कारण ये फुटबॉल दिखाई पड़ता? नहीं दिखाई पड़ता प्यारे बच्चों। क्यों नहीं दिखाई पड़ता? क्योंकि ये जो प्रकाश है, ध्यान से समझना प्यारे बच्चों, ये जो प्रकाश है वो इस प्रकार आगे निकलने वाला है, ये इस प्रकार आगे निकलने वाला है, ये इस प्रकार आगे निकलता, ये इस प्रकार आगे निकलता, ये इस प्रकार आगे जाता, इस प्रकार आगे चलता रहता। पर ये फुटबॉल इसके रेंज में नहीं आ रहा है, इसके रेंज में नहीं आ रहा है, इसलिए ये फुटबॉल हमको दिखाई नहीं पड़ रहा। ये चीज हम समझ रहे हैं, पर आप ये देखो ना कि जो प्रकाश है वो सीधे चल रहा है, और सीधे चलने के कारण ये फुटबॉल हमको दिखाई नहीं पड़ रहा। अगर प्यारे बच्चों इसी फुटबॉल को हम कहते हैं, अगर इसी फुटबॉल को, ध्यान से देखना प्यारे बच्चों, ये फुटबॉल है, ध्यान से एक मिनट, इसको भी ले आना है। चलिए ध्यान दें, अगर ये जो फुटबॉल है प्यारे बच्चों, ये फुटबॉल अगर यहाँ पर रहा होता, ये फुटबॉल अगर यहाँ पर रहा होता तो इस फुटबॉल को हम देख पाते। क्यों देख पाते? क्योंकि ये फुटबॉल इसके रेंज में आ गया, इसके रेंज में आया, क्योंकि प्रकाश जो होता है वो आपका सीधे चलता है, सीधे, हमेशा सीधे ही चलता है, इसलिए ये फुटबॉल हमको दिखाई पड़ रहा है। अगर ये फुटबॉल यहाँ से यहाँ आ जाता है या इसके रेंज से बाहर हो जाता है तो हमको दिखाई नहीं पड़ता, क्योंकि प्यारे बच्चों यहाँ से निकलने वाला प्रकाश ऐसा नहीं कि ऐसे करके इस फुटबॉल पे जाके पड़े, तिरछी मिर्ची रेखा में चलने वाली नहीं है। प्रकाश केवल सीधी रेखा में गमन
करती है। और यही कारण है प्रकाश के सीधे चलने के कारण ही सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण की घटना घटित होती है। मेरे प्यारे बच्चों याद रखना, कोई पूछे कि आपके पास क्या प्रूफ है, बताओ प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है, तो बोल देना प्यारे बच्चों कि जो सूर्य ग्रहण की घटना घटित होती है और जो चंद्र ग्रहण की घटना घटित होती है वो केवल उसका वही मेन कारण है, प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। तो आइए सबसे पहले हम पहला पॉइंट नोट करेंगे कि जो प्रकाश होता है ना वो क्या होता है, सीधी रेखा में गमन करता है। जो प्रकाश है वो किस रेखा में गमन करता है, सीधी बिल्कुल सरल रेखा में चलता है। तो पहला पॉइंट हम लिख रहे हैं प्रकाश क्या, प्रकाश सीधी एकदम सरल रेखा में गमन करने वाला। इससे मतलब ही नहीं बगल कौन खड़ा है कौन नहीं खड़ा है, इसको एकदम सीधे चलना है। सेम उसी प्रकार आपको भी अपने टारगेट के ही तरफ चलना है प्यारे बच्चों, भटकना ही नहीं है। तो प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। किस रेखा में गमन करता है, सीधी रेखा में गमन करता। गमन करने का मतलब होता है प्यारे बच्चों चलता है। ठीक, इतनी बात क्लियर हो गई। प्रकाश किस रेखा में गमन करता है, सीधी रेखा में गमन करता है। चलो इसका एग्जाम्पल क्या है भैया, इसके दो ही बहुत सारे एग्जाम्पल आपको ऐसे मिल जाएंगे। और जो भौगोलिक घटनाएं हैं वो है पहला चंद्र ग्रहण। क्या है, चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण इसी के कारण होता है। जो प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है यही कारण है, सूर्य ग्रहण। ध्यान देना, चंद्र ग्रहण और कौन सा है, सूर्य ग्रहण। आगे की बात करें प्यारे बच्चों, आगे की बात करें, दूसरा प्रकाश के गुण की बात करते हैं अगला। अच्छा आप ये बताओ दूसरी बात है, अगर बोला जाए जो प्रकाश होता है उसको चलने के लिए, प्रकाश को चलने के लिए किसी भी प्रकार के माध्यम की जरूरत नहीं पड़ती। अब यार मैं ऐसे लिख दूं कि प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की जरूरत नहीं पड़ती, तो आप बोलोगे ना अरे सर ये तो आप कहीं याद किए हो ऐसा बता रहे हो। अच्छा ये बताओ, एक एग्जाम्पल उठा दे प्यारे बच्चों, एग्जाम्पल समझते हैं। आप ये समझो कि भैया ये टार्च है, ठीक, थोड़ा सा यहाँ से एक मिनट दे ध्यान देना। अब क्या है कि इसको हम इरेज कर लेते हैं थोड़ी देर के लिए। और ये एक देखो यहाँ से प्रकाश निकल रही है प्यारे बच्चों, इस टार्च से प्रकाश निकल रहा था और ये जो तिरछे वाले प्रकाश हैं इनको हटा देते हैं, इनकी ज़रूरत तो नहीं है हमको। आ जाओ, अब देखना यहाँ से ये प्रकाश निकल रहा था, यहाँ से प्रकाश बाहर की तरफ निकल रहा था। अब क्या होता है कि आपको यहाँ ये समझना है कि जैसे इस प्रकाश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना है, जैसे मान लो कि यहाँ से यहाँ तक ले जाना है, तो इसके लिए तो आप कोई रास्ता तो बनाते नहीं हो यार, इसके लिए तो कोई रास्ता बनाते नहीं। अब आप इमेजिन कर लो कि यहाँ से अगर आपको पानी लेके जाना होता, यहाँ से आपको पानी यहाँ तक ले जाना होता, जल को लेके जाना होता है, किसी वस्तु को लेके जाना होता, तो आपको रास्ते की जरूरत पड़ती, पाथ की जरूरत पड़ती। तो सेम जिनको रास्ते की जरूरत पड़ती है उन्हें कहा जाता है माध्यम की जरूरत है, और जिनको रास्ते की जरूरत नहीं, हम लोगों को चलने के लिए एक रास्ते की जरूरत पड़ती, पर प्रकाश को चलने के लिए किसी भी प्रकार की रास्ते की जरूरत नहीं पड़ती। तो अर्थात हम कह सकते हैं प्रकाश निर्वात में भी चल सकता है, मतलब जहां हवा नहीं है वहां भी चल सकता है। तो प्यारे बच्चों एक बात नोट कर लो यार कि प्रकाश को चलने के लिए किसी भी प्रकार के माध्यम की जरूरत नहीं पड़ती है। तो आइए फटाक से ये पॉइंट नोट करते हैं कि प्रकाश को चलने के लिए, क्या प्यारे बच्चों, प्रकाश को चलने के लिए किसी माध्यम की ज़रूरत नहीं पड़ती, चलने के लिए किसी माध्यम की ज़रूरत नहीं पड़ती है। यानी प्रकाश निर्वात में भी चल सकता है, किसी माध्यम की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ज़रूरत नहीं पड़ती है। बात समझ पाए आप प्यारे बच्चों? चलिए अर्थात हम कह सकते हैं कि ये प्रकाश बहुत ही अच्छा आदमी है जो कि बिना किसी के सहारे कहीं भी जा सकता है और कहीं भी आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल के तरफ समझे तो गांव में आपने कुछ ऐसे बच्चों को देखा होगा, जब कहीं निमंत्रण पड़ता है तो काफ़ी लोगों का इंतज़ार करते हैं और चलने के लिए सहारे की जरूरत पड़ती है। कुछ ऐसे भी बच्चों को देखा होगा आपने कि उनको किसी सहारे की जरूरत नहीं है, वो जब मन आए वो तब चल देते हैं। तो सेम प्यारे बच्चों उसी प्रकार प्रकाश भी होता है, उसको चलने के लिए किसी भी प्रकार की मीडियम की जरूरत
नहीं पड़ती। बात समझ पाए? आइए आगे पॉइंट की बात करते हैं। अगले पॉइंट की तरफ हम चलते हैं कि अगला पॉइंट क्या हो सकता है प्रकाश के बारे में। ध्यान से समझना। अगली पॉइंट होती है जो प्रकाश होता है जब वो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, जैसे वायु से कांच में, जल से हवा में, या वायु से किसी अन्य माध्यम में। ध्यान देना, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, उसकी ऐसी कौन सी दो चीजें हैं जो नहीं बदलती मेरे प्यारे बच्चों? तो वो दो चीजें एक होती है, एक आवृत्ति होती है कि प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो उसकी आवृत्ति चेंज नहीं होती और चाल और तरंग दैर्घ्य चेंज हो जाता है। इस बात को याद रखना। जैसे मेरे कहने का मतलब है कि जब प्रकाश, देखना ऊपर क्या हो गया, वायु हो गया, ऊपर वायु हो गया और नीचे जल हो गया। तो जब प्रकाश किरण वायु से जल में प्रवेश करेंगी, जब प्रकाश किरण वायु से जल में प्रवेश करेंगी तो वायु से जल में प्रवेश करने के बाद, वायु से जल में प्रवेश करने के बाद ये जो प्रकाश किरणें हैं अपने मार्ग को विचलित कर लेती हैं। तो विचलित करने वाली बात तो हम बाद में पढ़ेंगे प्यारे बच्चों। पर जो जैसे यहाँ इनकी चाल 3 × 10⁸ थी, 3 × 10⁸ थी, तो यहाँ चाल कुछ कम हो जाएगी, जैसे 2 × 10⁸ हो जाए। मतलब यार कहने का मतलब है कि भैया यहाँ चाल कुछ और रहेगा, यहाँ चाल कुछ और रहेगा। तो माध्यम बदला ना, वायु से किस में आ गए, जल में। तो माध्यम बदलने पे प्रकाश की चाल और तरंग दैर्घ्य दोनों बदल जाते हैं और आवृत्ति नहीं बदलती है। तो ये पॉइंट नोट कर देते हैं ना। लिख क्या, जब प्रकाश, ये क्वेश्चन आपका ऑप्शनल बन सकता है मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान देना एकदम। जब प्रकाश एक माध्यम से, क्या, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, कहाँ जाता है प्यारे बच्चों, दूसरे माध्यम में जाता है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, तो प्रकाश की चाल, तो प्रकाश की चाल और प्रकाश की चाल और ध्यान देना, प्रकाश की चाल, ये पॉइंट, प्रकाश की चाल और तरंग दैर्घ्य में कोई परिवर्तन नहीं होता, और तरंग दैर्घ्य में कोई परिवर्तन नहीं होता, कोई परिवर्तन नहीं होता है, यानी कोई बदलाव नहीं होता। ध्यान देना, कोई परिवर्तन नहीं होता है। बोलो यहाँ तक बात क्लियर हो गई। और क्या बदल जाती है मेरे प्यारे बच्चों, आवृत्ति, और आवृत्ति जो होती है वो क्या हो जाती है, बदल जाती है। इस बात को याद रखना, जो आवृत्ति होती है वो बदल जाती है। तो इसको मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, तथा आवृत्ति बदल जाती है। क्या हो जाती है, आवृत्ति बदल जाती है, ये बात है। ठीक, और आगे बात करते हैं अगले गुण की। देखना, एक ही 2 गुण 3 गुण आपको पता होना चाहिए ना, ये तो आपको बहुत सारे बताए जाएंगे। अगली बातें हम क्या करते हैं कि जो ये प्रकाश होता है ना, ये जो प्रकाश होता है इसके 2 गुण होते हैं, एक को तो कण के रूप में चलता है, एक को तरंग के रूप में चलता है। यानी कहने का मतलब है दोहरी प्रकृति वाला है प्रकाश, दोहरी प्रकृति वाला है। जैसे दोहरी प्रकृति का मतलब होता है प्यारे बच्चों, जिसके 2-2 गुण हो। क्या हो भैया, जैसे मैंने कहा कि आपने ऐसे कुछ व्यक्तियों को देखा होगा कि आपके सामने आपको अच्छा बताते हैं, दूसरों के सामने दूसरों आपकी बुराई करते हैं। उनके पास 2 नेचर है, एक तो अच्छाई बताना, एक क्या, बुराई बताना। मेरे प्यारे बच्चों, सेम प्रकाश का भी कहीं कहीं प्रकाश कण के रूप में चलता है, तो कहीं कहीं प्रकाश तरंग के रूप में चलता है। इसीलिए प्रकाश की प्रकृति को दोहरी प्रकृति कहा जाता है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्रकाश के दोहरी प्रकृति से आप क्या समझते हैं, तो आप वहां प्यारा सा आंसर देना, चूंकि प्रकाश कण और तरंग के रूप में चलता है, प्रकाश की इसी के गुण के कारण प्रकाश की दोहरी प्रकृति कही जाती है। बात समझ पाए? तो प्यारे बच्चों, अगला जो पॉइंट है वो अगला पॉइंट हमारा यही है कि प्रकाश
प्रकाश कण और, ध्यान से, प्रकाश कण और तरंग के रूप में चलता है। प्रकाश कण और तरंग के रूप में चलता है। किसके रूप में चलता है प्यारे बच्चों? कण और तरंग के रूप में चलता है। इसी कारण प्रकाश के प्रकृति को, इसी कारण प्रकाश की प्रकृति को, क्या प्यारे बच्चों? प्रकाश की प्रकृति को दोहरी प्रकृति कहते हैं। क्या कहते हैं? दोहरी। कौन सी प्रकृति? दोहरी प्रकृति कहते हैं। क्या कहते हैं? दोहरी प्रकृति कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? दोहरी प्रकृति कहते हैं। बोलो, यहाँ तक बात क्लियर हो गई? यहाँ तक बात क्लियर हो गई कि भैया प्रकाश कण और तरंग दो के रूप में चलता है। एक तरफ भैया जो हम है कण के रूप में चल रहा है, एक तरफ तरंग के रूप में चल रहा है, इसीलिए इसकी प्रकृति को हम क्या कहते हैं? दोहरी प्रकृति कहते हैं। उसके बाद याद रखना कि कुछ ऐसी चीज़ें, जैसे हमने कहा कि जो प्रकाश का तरंग दैर्घ्य होता है प्यारे बच्चों, जो प्रकाश का तरंग दैर्घ्य होता है वो कितना होता है, उसको हम लोग क्लियर कर लेते हैं कहाँ से कहाँ तक होता है। तो बात किया जाए यार, प्रकाश का जो तरंग दैर्घ्य होता है वो 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर तक होता है। कहाँ तक होता है? 400 नैनोमीटर से 700। या तो एंगस्ट्रॉन में बात किया जाए तो 4000 एंगस्ट्रॉन से 4800 एंगस्ट्रॉन तक होता है, ऐसा कुछ होता है। तो थोड़ा सा हर एक बुकों में अलग अलग रहता है, लगभग अप्रॉक्सीमेट वही रहता है। तो चाहे जिस प्रकार आप लिख सकते हो। तो आप अगली पॉइंट यहाँ लिखना चाहो तो अगली पॉइंट हम यहाँ एक पॉइंट और लिख दे रहे हैं बस। क्या अगला पॉइंट? जो प्रकाश होता है, प्रकाश का तरंग दैर्घ्य, प्रकाश का तरंग दैर्घ्य, ध्यान से देखना, प्रकाश का तरंग दैर्घ्य 400 नैनोमीटर से, क्या 400 नैनोमीटर से कहाँ तक होता है प्यारे बच्चों? ध्यान से देखिएगा, 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर होता है। ये दृश्य प्रकाश का है, दृश्य प्रकाश का परिसर है 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर होता है। यार अगली बातें करें तो जो प्रकाश होता है वो एक विद्युत चुंबकीय तरंग होता है। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग होता है। कौन सा तरंग होता है यार? विद्युत चुंबकीय तरंग। अब देखना, आपके मन में तुरंत एक क्वेश्चन उठा होगा कि आखिर विद्युत चुंबकीय क्या है, ये किसका नाम लिख रहे हैं सर? प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। बिल्कुल, आपके मन में क्वेश्चन उठा होगा कि सर ये क्या लिख रहे हैं, विद्युत चुंबकीय तरंग क्या होता है? तो ध्यान से देखना, ये जो तरंग होता है विद्युत चुंबकीय तरंग, याद रखना, विद्युत चुंबकीय तरंगे वो तरंगे होती हैं जिनको चलने के लिए किसी भी माध्यम की ज़रूरत नहीं होती। बात समझ पाए? हमने क्या कहा? विद्युत चुंबकीय तरंगे वो तरंगे होती जिनको चलने के लिए किसी भी माध्यम की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो बताओ, प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की जरूरत पड़ती? नहीं पड़ती। तो इसलिए प्रकाश भी एक प्रकार का क्या होता है? विद्युत चुंबकीय तरंग होता है। इस प्रकार प्यारे बच्चों आप प्रकाश के गुण को, प्रकाश के बारे में बता सकते हैं। एक बार फिर से आप समझ लेना हमने क्या क्या अभी पढ़ा, समरी में थोड़ा सा एकदम कर लिया जाए ना कि केवल 10 सेकंड में। हमने कहा प्रकाश क्या होता है यार? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु को देख सकते हैं। कौन सी ऊर्जा होती है? उसमें ऊर्जा होती है। फिर हमने पढ़ा कि प्रकाश के गुण के बारे में, देखा कि प्रकाश जो होता है सीधी रेखा में गमन करता है जिसके कारण सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण की घटना घटित हो जाती है। फिर हमने क्या देखा? हमने दूसरी पॉइंट हमने देखा कि जो प्रकाश होता है ना वो प्रकाश जब चलने के लिए कोई एक को माध्यम जरूरत नहीं पड़ती। प्रकाश जो होता है ना कि कोई माध्यम जरूरत ही नहीं पड़ते भैया, वो एकदम कहा जा रहा है कि इन्हें चले विदा कोनो माध्यम जरूरत नहीं है, ये जोने रास्ता चल दें वो इनका माध्यम हो गया।
नहीं, तो उसी को लिख दिया गया, प्रकाश को चलने के लिए किसी माध्यम की जरूरत नहीं पड़ती है। फिर उसके बाद तीसरे पॉइंट में बताया गया कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो उसकी दो चीजें नहीं बदलती हैं। वो दो चीजें हैं प्यारे बच्चों, बदल जाती हैं, चाल और तरंग दैर्घ्य। चाल और तरंग दैर्घ्य प्रकाश का वह गुण है जिसके कारण वो बदल जाता, जिसके प्रकाश का वह गुण है कि माध्यम बदला तो ये भी बदल गए। और आवृत्ति एक ऐसी होती है बेचारी कि माध्यम बदल जाए पर ये बदलने वाली नहीं है। एक लास्ट है प्यारे बच्चों कि जो प्रकाश होता है ना वो कण और तरंग दोनों के रूप में चलत है। एक तरफ कण के रूप में चले, एक तरफ तरंग के रूप में चले। एक तरफ उनकर ओरी खात है ना, एक तरफ इनकर ओरी खात है, तो एक कहते हैं दोहरी प्रकृति वाले। तो इसीलिए इस प्रकाश को हम लोग क्या देते हैं, दोहरी प्रकृति का नाम देते हैं। फिर उसके बाद भाई प्रकाश का जो तरंग दैर्घ्य होता है वो 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर होता है। कहीं कहीं जो है आपका 4000 एंगस्ट्रॉन से 48000 एंगस्ट्रॉन लिखा, कोई दिक्कत नहीं है। प्रकाश जो होता है वो विद्युत चुम्बकीय तरंग होता है। जिस विद्युत चुम्बकीय तरंग का मतलब होता है भैया जिनके चलने उलने के लिए कोनो क्यों जरूरत न पड़े, वो विद्युत चुम्बकीय तरंग हुए। बात यहाँ तक समझ आ गया। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, आगे की टॉपिक को देखते हैं। आओ ध्यान से देखना। अब हमारी जो अगली टॉपिक है वो टॉपिक है प्यारे बच्चों, बात करेंगे प्रकाश किरण। अब बात करेंगे हम प्रकाश किरण की। एकदम समझ लेना कि हम बेसिक से स्टार्ट करने वाले, जिन्होंने कक्षा 8 भी नहीं पढ़ाने हम मेरे प्यारे बच्चों, उनको भी प्रकाश में दिक्कत नहीं आने वाली है। ये क्लास चाहे क्लास 8 वाले की बात कर लो, चाहे क्लास 10th वालों की बात कर लो, चाहे क्लास 12th वालों के लिए, चाहे क्लास 8, क्लास 8, क्लास 10th, क्लास 12th, ये तीनों क्लासेस के लिए पूरी समझ लीजिए कि हमने प्रकाश को बेसिक से स्टार्ट किया, एकदम जीरो से। आपने कुछ भी नहीं पढ़ा तो भी समझाने की जिम्मेदारी मैंने लिया है प्यारे बच्चों, तो आपको समझा के ही रहूंगा। आगे बढ़े। अब हमारी जो हेडिंग बन रही है वो हेडिंग है प्रकाश किरण। अब इसमें बहुत सारी चीजें पढ़ने वाले हैं यार। प्रकाश किरण देखना, अब आपके मन में चल रहा होगा अरे सर प्रकाश बताए वही प्रकाश किरण है। ना 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 ना, बिल्कुल नहीं। वो हमारी सबसे बड़ी भूल है कि प्रकाश ही प्रकाश किरण है। सबसे बड़ी भूल है प्यारे बच्चों, प्रकाश और प्रकाश किरण में अंतर होता है। और देखना, जब प्रकाश में एक दिशा हो जाए, जब प्रकाश एक निश्चित दिशा में चलने लगे तो वो प्रकाश किरण होता है। जैसे समझो, जैसे आओ कि हमको समझना प्रकाश और प्रकाश किरण। हमने क्या ले लिया कि आपने वो देखा है कैंडल देखा नहीं देखा? देखा होगा। तो कैंडल क्या होता है प्यारे बच्चों कि जैसे ऐसे इमेजिन कर लो कि आपने ये चीज़ देखा होगा। पहले के राजा महाराजा के यहाँ जब राज्य में जाया जाता था तो राजा महाराजा के राज्य में क्या होता था, ऐसे एक टेबल कैंप बना रहता था। कैंप बनने के बाद यहाँ ऊपर ऐसे कुछ रखा रहता था, यहाँ से लौ जलती रहती थी, आग जलती रहती थी, कुछ ऐसे निकलता रहता था, ऐसे निकलता रहता था, जिसके कारण चारों तरफ प्रकाश फैलता है। अब बताओ कि इस पे जो ये रखा प्रकाश है, ये प्रकाश चारों तरफ फैल रही, ये प्रकाश चारों तरफ फैल रही, प्रकाश की कोई दिशा नहीं है, प्रकाश चारों तरफ निकल रही है, यहाँ प्रकाश की कोई भी दिशा नहीं है प्यारे बच्चों। एक एग्जाम्पल ये समझ लो। दूसरा एग्जाम्पल देखो, थोड़ा सा हमको कैंडल बनाने नहीं आता पर भी प्रयास करते हैं कि प्यारे बच्चों कि आपको कैंडल बन जाए। देखना, ये कैंडल मान लेते हैं, ये कैंडल ना। तो कैंडल से क्या होता है कि जो प्रकाश होता है कैंडल से भी चारों तरफ निकलता है, कैंडल से भी प्रकाश चारों तरफ निकलता है। बताते चलना, कैंडल से प्रकाश चारों तरफ निकलता है। फिर उसके बाद अगर हम कहें कि एक खुद टार्च ले लो, क्या ले लो प्यारे बच्चों? टार्च। अब आप बताओ, जो टार्च होगा, टार्च से निकलने वाला प्रकाश, टार्च। अब आप बताओ, जो टार्च से निकलने वाला प्रकाश है, क्या वो चारों तरफ निकल सकता है? ना। क्या वो चारों तरफ निकल सकता है? क्या ये टार्च से निकलने वाला प्रकाश पीछे जा सकता है? नहीं 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 प्यारे बच्चों, यही तो खास बात है, यही चीज़ मैं आपको समझाने वाला। अभी खुद आप बोलोगे सर हम टार्च से जो निकलने वाला प्रकाश है ना वो एक दिशा में ही जाता है, हमेशा आगे ही जाने वाला है, पीछे जाने वाला नहीं है। वही तो मैं भी बता रहा हूँ कि जब प्रकाश एक दिशा में चलने लगे, एक निश्चित दिशा में गमन करने लगे, तो ऐसे प्रकाश को प्रकाश नहीं प्रकाश किरण कहते हैं। यही प्रकाश किरण की परिभाषा है प्यारे बच्चों कि जब प्रकाश एक निश्चित दिशा में गमन कर रहा हो तो प्रकाश प्रकाश किरण कहलाती है। अब आप बताओ, क्या ये प्रकाश चारों दिशा में चल सकता है? ना। तो ये चारों दिशा में नहीं चल सकता, ये चारों दिशा में चल सकता है, ये चारों दिशा में चल सकता है प्यारे बच्चों।
तो इस बात से क्लियर हो रहा है कि जब प्रकाश में एक दिशा हो जाए, जब प्रकाश एक निश्चित दिशा में गमन करने लगे तो प्रकाश नहीं प्रकाश किरण होता है। और सूर्य से आने वाले प्रकाश को हम कभी प्रकाश का नाम नहीं देते, प्रकाश किरण नाम देते हैं, क्योंकि सूर्य से सभी प्रकाश जो होते हैं वो पृथ्वी के ही तरफ गमन करती हैं, इसीलिए तो एक दिशा हो जाती है, इसलिए उसको प्रकाश किरण कहते हैं। बात समझ में आया? तो चलो नेक्स्ट पेज पे प्रकाश किरण की परिभाषा क्या लिखने वाले हैं। एक बार प्यारा सा डिफिनीशन कि जब किसी स्रोत क्या होता है अभी बताएंगे प्यारे बच्चों, पहले अभी थोड़ी देर के लिए केवल इंतजार कर लो यार कि किसी स्रोत, जब किसी प्रकाश स्रोत मतलब टार्च, प्रकाश के साधन जिससे प्रकाश निकलता हो ना, जब किसी प्रकाश स्रोत से निकलने वाला प्रकाश, क्या प्यारे बच्चों, जब किसी प्रकाश स्रोत से, एक मिनट, जब किसी प्रकाश स्रोत से निकलने वाला प्रकाश, एक बार निकलने वाला प्रकाश एक निश्चित दिशा में गमन करे, निकलने वाला प्रकाश एक निश्चित दिशा में गमन कर रहा हो, एक निश्चित दिशा में, एक निश्चित दिशा में गमन कर रहा हो, क्या प्यारे बच्चों, एक निश्चित दिशा में चल रहा हो, एक निश्चित दिशा में गमन कर रहा हो, ध्यान से, गमन कर रहा हो, तो ऐसा प्रकाश प्रकाश किरण कहलाता हो। तो ऐसे प्रकाश को प्रकाश किरण कहते हैं। क्या कहते हैं? ऐसे प्रकाश को क्या कहते हैं? प्रकाश किरण कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश किरण कहते हैं। बोलो, यहाँ तक बात क्लियर हो गई? प्रकाश किरण कहते हैं। क्या यहाँ तक बात क्लियर हो गई आपकी? यानी अगर हम एक नया परिभाषा बताना चाहें तो प्रकाश के पथ को ही हम क्या कहेंगे? प्रकाश किरण कहेंगे। ये भी बताया जा सकता है। अच्छा, यहाँ तक तो बातें समझ में आ गई भैया कि प्रकाश किरण क्या होता है। अब यहीं से एक चीज़ और जुड़ती है जिसे हम कहते हैं प्रकाश किरण पुंज। प्रकाश किरण पुंज। तो अब हमारी जो नेक्स्ट टॉपिक होगी वो टॉपिक हो जाएगी प्यारे बच्चों प्रकाश किरण पुंज। क्या? प्रकाश किरण पुंज। एक बार फिर से, प्रकाश किरण पुंज। क्या? प्रकाश किरण पुंज क्या होता है? ध्यान से समझना। प्रकाश किरण पुंज, पुंज का मतलब होता है समूह, पुंज का मतलब होता है समूह या गुच्छा ना। तो पुंज का ये पुंज का मतलब होता है प्यारे बच्चों वो होता है समूह। अब आप अच्छे तरीके से समझ गए इसकी परिभाषा को कि भैया प्रकाश किरण के समूह को ही प्रकाश किरण पुंज कहते हैं, प्रकाश किरण के गुच्छे को, प्रकाश किरण के बंडल को ही क्या कहते हैं? प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। तो पुंज का मतलब होता है समूह और प्रकाश किरण का समूह ही क्या कहलाएगा? प्रकाश किरण पुंज कहलाएगा। तो फिर से फटाक से ये वाली परिभाषा लिख देते हैं यार। क्या हो जाएगा? प्रकाश, बोलो एक बार, प्रकाश किरण के पुंज को या प्रकाश किरण का समूह, समूह मतलब यूनियन, यूनियन का मतलब प्यारे बच्चों ग्रुप ना। प्रकाश किरण का समूह ही प्रकाश किरण पुंज कहलाता है। क्या कहलाता है प्यारे बच्चों? प्रकाश किरण पुंज कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रकाश किरण पुंज कहलाता है। बोलो, यहाँ तक बात क्लियर है? यहाँ तक बात क्लियर है? बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। अब हम बात करेंगे प्रकाश किरण पुंज के प्रकार। कितने प्रकार होते हैं प्रकाश किरण पुंज के प्रकार? यार तो बात करें प्रकाश किरण पुंज के प्रकार के, टाइप्स ऑफ लाइट ग्रुप्स, तो ध्यान से देखना। प्रकाश किरण, ये हमारी टॉपिक बन गई कि भैया प्रकाश किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं। प्रकाश किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं वही हमको बताना है। तो चलिए सबसे पहले की बात करते हैं। सबसे पहला होता है अभिसारी प्रकाश किरण पुंज। क्या होता है? अभिसारी प्रकाश किरण पुंज।
देखना इसके 3 भाग हैं, एक यहाँ लिख देता हूँ, इसके 3 भाग हैं। एक भाग का नाम है अभिसारी, क्या नाम है? अभिसारी। एक बार फिर से, अभिसारी प्रकाश किरण पुंज, क्या नाम है? अभिसारी प्रकाश किरण पुंज, अभिसारी प्रकाश किरण पुंज। और दूसरे का नाम है, दूसरे का नाम है अपसारी, क्या नाम है? अपसारी, अपसारी प्रकाश किरण पुंज। कौन सा नाम है? अपसारी प्रकाश किरण पुंज। और तीसरे का नाम है, तीसरे का नाम है समांतर, क्या नाम है? समांतर प्रकाश किरण पुंज। क्या नाम है प्यारे बच्चों? समांतर प्रकाश किरण पुंज। बोलो, यहाँ तक बात क्लियर हो गई भैया? एक का नाम अभिसारी, एक का नाम अपसारी, एक का नाम समांतर प्रकाश किरण पुंज। बात करते हैं प्यारे बच्चों, जो प्रकाश किरण पुंज होता है वो 3 प्रकार का होता है यार। एक होता है अभिसारी, एक होता है अपसारी, एक होता है समांतर। इन तीनों को समझने का प्रयास करते हैं कि अभिसारी प्रकाश किरण पुंज क्या होता है, अपसारी प्रकाश किरण पुंज क्या होता है और समांतर प्रकाश किरण पुंज क्या होता है। अभी तक हमने प्रकाश किरण पुंज समझ लिया था कि प्रकाश किरण के समूह को ही हम प्रकाश किरण पुंज का नाम देते हैं। अगर बात किया जाए अभिसारी प्रकाश किरण पुंज क्या होता है, अपसारी प्रकाश किरण पुंज क्या होता है, समांतर प्रकाश किरण पुंज क्या होता है, तो उनको समझते। आपने कभी क्या होता है कि जब आप पूजा पाठ करते हो, आप वहां पर अगरबत्तियां जलाते हो, अगरबत्ती जलाने के लिए कहीं किसी ऐसे मंदिर को आपने देखा होगा कि जहां मिट्टी का ढेर बनाया जाता है। मिट्टी का क्या बनाया जाता है? ढेर बनाया जाता है। और वहां पर एक ही अगरबत्ती को ऐसे, एक अगरबत्ती, फिर दूसरी अगरबत्ती, फिर तीसरी अगरबत्ती, फिर चौथी, फिर पांचवी, ऐसे बहुत सारी अगरबत्तियां एक ही जगह पर खोसी गई रहती हैं। बहुत सारी अगरबत्तियां एक ही जगह पे खोसी गई रहती हैं। प्यारे बच्चों, तो आप बताओ ये सारी के सारे अगरबत्ती एक ही जगह से निकल रही हैं कि नहीं निकल रही हैं? निकल रही हैं या नहीं निकल रही हैं? तो ऐसे समूह को हम कहते हैं, ऐसे समूह को नाम देते हैं अपसारी प्रकाश किरण पुंज। अपसारी प्रकाश किरण पुंज। ध्यान से देखना, अगरबत्ती को जब आप इस स्थान पे, इस मिट्टी वाले ढेर पे जब खोस रहे थे, तो देखना सारे के सारे अगरबत्ती यहाँ आके एक जगह पे मिल जा रहे हैं। तो जब एक जगह पे मिल जाए तो उसे हम अभिसारी का नाम देते हैं, और जब एक जगह से निकलना स्टार्ट हो, एक जगह से फैलना स्टार्ट हो, उन्हें हम अपसारी का नाम देते हैं। तो प्यारे बच्चों, जब आप अभिसारी की बात करोगे तो अभिसारी क्या होता है, ध्यान से समझना। फिगर को मैं यहां बना रहा हूं अभिसारी की। जब प्रकाश किरणें, अप्रकाश किरण का वह समूह जहां पर सभी प्रकाश किरणें आके क्या हो जाएं, मिल जाएं। प्रकाश किरण का वह समूह जहां पर सभी प्रकाश किरणें आके क्या हो जाएं, मिल जाएं, इस समूह को हम क्या नाम देते हैं? अभिसारी प्रकाश किरण पुंज का नाम देते हैं। बताओ, देखो ये समूह हो गया, ये समूह हो गया, इस समूह पे सारे के सारे प्रकाश किरण आके मिल रही हैं, तो ऐसे समूह को अभिसारी प्रकाश किरण पुंज नाम देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा भाई, लिख लो, ये हो गया अभिसारी। ये क्या हो गया? अभिसारी। अभिसारी प्रकाश किरण पुंज। अभिसारी प्रकाश किरण पुंज। तो आप इसकी परिभाषा जरूर लिख लेंगे कि प्रकाश किरण का वह समूह, प्रकाश किरण का वह समूह जहाँ पे सभी प्रकाश किरणें जाके मिल जाए उसे अभिसारी कहते हैं। इसका उल्टा क्या होगा? अपसारी। अपसारी क्या होता है? एक ही बिंदु से सभी प्रकाश किरणें बाहर की तरफ निकलती हों, ऐसा समूह जहां से सभी प्रकाश किरणें बाहर की तरफ निकल रही हों, उन्हें हम क्या कहते हैं? अपसारी कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? अपसारी। अब देखो यहाँ क्या था कि वो इस बिंदु पे सभी लोग आके मिल रहे थे, यहाँ क्या है कि इस बिंदु से सब लोग बाहर की तरफ निकल रहे हैं। तो वही चीज़ तो मैंने बताया कि जब आप अगरबत्ती को खोस रहे थे, इस मिट्टी के ढेर में जब अगरबत्ती को खोस रहे थे ना, तो वो है
अभिसारी। और जब अगरबत्ती को आपने खोसने के बाद वो अगरबत्ती ऐसे सब फैल जाती है तो हो जाता है वो अपसारी। तो ध्यान से देखना, अभिसारी मतलब एक जगह मिलना, अपसारी मतलब एक जगह से निकलना। तो ये आपका क्या है, अपसारी। तो यहाँ क्या बन जाएगा प्यारे बच्चों, अपसारी प्रकाश किरण पुंज। क्या हो जाएगा, अपसारी, अपसारी प्रकाश किरण पुंज। क्या नाम हो जाएगा, अपसारी प्रकाश किरण पुंज। बोलो, ये बात क्लियर हो गई। अब हम बात करते हैं केवल लास्ट तीसरे प्रकाश किरण पुंज का नाम, जिसका आप लोग नाम तो जानते होंगे, समांतर प्रकाश किरण पुंज। चलो ये देखना, ऐसे 2 प्रकाश किरण, ये 3 प्रकाश किरण, ये 4 प्रकाश किरण। अब देखना, ये चारों प्रकाश किरण क्या एक दूसरे से मिलने वाली है? ये चाहे आगे जितना आप बढ़ा के लिख जाओ, ये आगे चलती जाएंगी, पर ये चारों आपस में मिलने वाली नहीं है। तो प्रकाश किरण का वह समूह जो कभी एक दूसरे से मिलती ना हो, या हम कहते प्रकाश किरण का वह समूह जिनके बीच की जो दूरियां हैं, जिनके बीच की ये जो दूरियां हैं प्यारे बच्चों, वो क्या हो, आपस में बराबर हो, ऐसे समूह को हम क्या कहते हैं, समांतर प्रकाश किरण पुंज का नाम देते हैं। तो एक बार फिर से बताना कि वो सभी प्रकाश किरणें जो लाखों मीलों कोसों दूर चली जाए पर एक दूसरे से मिले ना, ऐसे समूह को हम क्या नाम देते हैं, समांतर प्रकाश किरण पुंज का नाम देते हैं। जिस प्रकार आपने देखा होगा, ट्रेन की 2 पटरियां लाखों कोसों मीलों दूर तक चली जाती पर वो एक दूसरे से मिलने का नाम नहीं लेती या एक दूसरे से मिलती नहीं है, वही उसी प्रकार ये समूह भी होते हैं। ऐसा समूह जो कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेद न करे, जो कभी एक दूसरे से ना मिले, उन्हें हम क्या कहते हैं, समांतर प्रकाश किरण पुंज का नाम देते हैं। तो इस पुंज का नाम क्या हो जाएगा, समांतर प्रकाश किरण पुंज। एक बार हम फिर से रिपीट मान लेते हैं कि हमने अभी तक क्या पढ़ा था। अभी इस वाले स्लाइड में हमने ये पढ़ा कि यार प्रकाश किरण क्या होता है। तो प्रकाश किरण क्या होता है, हमने वहां पर आपको बताया कि किसी प्रकाश स्रोत से निकलने वाला प्रकाश जब एक दिशा में गमन करना स्टार्ट कर दे, चारों तरफ ना फैले, चारों तरफ ना निकले, केवल एक दिशा में चले, तो ऐसे प्रकाश को हम क्या नाम देते हैं, प्रकाश किरण नाम देते हैं। फिर हमने नेक्स्ट टॉपिक बनाया प्रकाश किरण पुंज क्या होता है। तो प्रकाश किरण पुंज का मतलब होता है समूह, समूह का मतलब ग्रुप, ग्रुप का मतलब बंडल, बंडल का मतलब यूनिटी, जिसमें कई लोग आ जाएं। तो जैसे टीम कह लिया जाए प्यारे बच्चों, तो टीम ही पुंज होता है। तो प्रकाश किरण के समूह को ही हम प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। ये भी 3 प्रकार का होता है भाई साहब। एक का नाम आपने अभिसारी बता दिया, एक का नाम आपने अपसारी बता दिया, एक का नाम आपने समांतर बताया। अभिसारी हमने देखा कि वह समूह जहां पर सभी लोग जाके मिल जाए, जहां पर सभी लोग जाके मिल जाए, वो आपका अभिसारी हो गया। फिर अपसारी में क्या होता है कि जहां से सभी लोग बाहर की तरफ निकलते हुए स्टार्ट हो, जहां से बाहर की तरफ फैलता हुआ स्टार्ट हो, वो अपसारी। और समांतर ऐसा समूह जो कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट ना करे, कभी एक दूसरे से मिले ही ना, वो समूह क्या कहलाता है, समांतर प्रकाश किरण पुंज कहलाता है। आज की क्लास में बस हम लोग यहीं तक बात करेंगे प्यारे बच्चों। प्रकाश किरण पुंज पढ़ लिया है हमने, एकदम हम लोगों ने बेसिक से स्टार्ट किया है। हमने आपको बता दिया कि ये क्लास उन सभी के लिए ज़रूरी है जिन्होंने अभी तक ना तो क्लास 8 में प्रकाश के बारे में पढ़ा है, ना तो क्लास 9th में कुछ पढ़ पाए, ना तो क्लास 10th में आए हैं तो अभी उनको प्रकाश नहीं समझ में आ रहा, तो उनके लिए है। और ये 12th वालों के लिए भी क्लास है, क्योंकि 12th वाले में भी ऐसे कुछ बच्चे मिल जाते होंगे जो कि क्लास 8 नहीं पढ़े रहते, क्लास 10th नहीं पढ़े रहते हैं, तो उनको पास समस्या आती है। तो ये बिल्कुल 0 से स्टार्ट किया गया प्रकाश के बारे में, याद रहे। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे प्रकाश स्रोत के बारे में, प्रकाश स्रोत पढ़ेंगे और कुछ प्रकाशिक माध्यम पढ़ेंगे। यही 2-3 बेसिक चीज़ें बची हैं, फिर हम प्रकाश के परावर्तन पे आ जाएंगे। तो नेक्स्ट क्लास में आप लोगों से मिलते हैं। तब तक के लिए आप लोग वीडियो देखिए, एंजॉय कीजिए और खूब सारा प्यार दीजिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू ऑल डियर स्टूडेंट, बाय बाय।